ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 28वां नंबर श्लोक। इसका हमने 2-4 लाइन किया था, मतलब एक क्लास हो चुका है इसके ऊपर। जिज्ञासित आत्म यथार्थ्यः मुने व्याससूतात् असौ। ओके, जिज्ञासित आत्म यथार्थ्यः मुनेः व्याससूतात् असौ हित्वा इदं नृपगंगायां यास्यति अद्धा अकुतो भयम्। तो हमने इसका सब शब्दार्थ अर्थ ट्रांसलेशन सब देखा है और पहला पैराग्राफ का थोड़ा कर लिया है। आगे है श्रीमद्भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है और श्रीमद्भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। यह भौतिक जगत भयप्रद है। ये यहाँ तक कर लिया है, इसके आगे अभी है। यह भौतिक जगत भयप्रद है, यानी इस भौतिक दुनिया में सब लोग डरे हुए रहते हैं। भय प्रदान करने वाला है, भयप्रद यानी भय प्रदान करने वाला। यहाँ कोई आदमी आनंद नहीं प्राप्त करता है, सब लोग डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं परिस्थिति के कारण। इसके बंदी सदैव इस प्रकार भयभीत रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हों। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो इसका अर्थ है बंदी जीवन की एक और कालावधि का विस्तार। यदि कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो उसको वहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर उसने नियमों का पालन नहीं किया, नियम तोड़ा, तो क्या होगा? उसकी जो सीमा थी, टाइम लिमिट जो था, कितने दिनों के लिए जेल हुआ है, ये जो निश्चित किया गया था, उसको बढ़ा दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को 6 महीना कैद की सज़ा मिली है और वहाँ जाकर मारपीट कर रहा है वो लोगों के साथ, तो चलो अभी 6 महीना में तुम सुधरने वाला नहीं हो, तुम्हारी अभी सीमा बढ़ा के 1 साल की कर दी गई। 1 साल में और मारपीट किया, 2 साल की कर दी गई। किसी को जान से मार दिया, आजीवन कारावास कर दिया जाएगा। ऐसे करके उनको सज़ा दी जाती है। और अच्छे जो होते हैं, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, उसको छोड़ा भी जाता है, दोनों होता है। तो इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत का भी यही रूल है। यदि यहाँ पे हम भयभीत रहते हैं और चिंतित रहते हैं, तो यहाँ पे हमको क्यों डर लगता है कि हमारे शरीर में कष्ट होगा, बीमारियाँ हो जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, बुढ़ापा, बीमारी, तो हमारे शरीर में कष्ट होगा, मृत्यु होगा। जब भी मृत्यु होगी तो हमें उस समय बहुत कष्ट होगा। मृत्यु बहुत आसान चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों से डरे रहते हैं लोग। 3 प्रकार के दुख जो हैं उनसे डरे रहते हैं, इसी के कारण डरे रहते हैं। कभी भोजन नहीं मिलेगा, घर चला जाएगा,
कुछ भी हो सकता है। अब जिनके बच्चे आतंकवादी बन गए, सरकार ने जाकर के बुलडोज़र चला दिया उनके घरों पे, पूरा घर को तोड़ दिया, बॉम्ब चला दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हारा बेटा नालायक है, तुम्हारे बेटे ने इतना लोगों को मारा है, तो बेटा तो मार के छिपा हुआ है कहीं पर, उसके घर को ही तोड़ दिया गया। तो यदि गलत कार्य करेंगे सज़ा मिलेगी। जैसे यहाँ पे सज़ा मिलती है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत का जो रूल है वो भी यहाँ पे वैसे ही लागू होता है। हमने यदि गलत कार्य किया तो मनुष्य के शरीर में हैं, और गलत कार्य करेंगे पशु का शरीर मिल जाएगा। अब लंबे समय के लिए बने रहो, सज़ा भुगतते रहो, या और गलत करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ सज़ा भुगतते रहो। ऐसे नरक में रहना पड़ेगा, पशु योनि में जाना पड़ेगा, गरीब घर में जन्म होगा, ऐसे बहुत तरह से हमें सताया जाएगा, क्योंकि हमने पापपूर्ण कार्य किए हैं। ऐसा होता है। और यदि कोई साधु बन जाता है, शास्त्रों के बारे में चर्चा करता है, श्लोकों को बोलता है, उच्चारण करता है, तो खुद उसकी तो कैद छोटी हो ही जाती है, निकलने का समय जल्दी हो जाता है भगवत धाम जाने का। उसके जो पूर्वज हैं कहीं पर, उनको भी सहूलियत मिल जाती है, उनका भी उद्धार हो जाता है। ये है, जैसे जेल में होता है वैसे भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या बिना तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। सब चिंतित हैं, सब चिंतित रहते हैं, कोई टेंशन फ्री नहीं रहता है। ये भौतिक दुनिया का स्वभाव। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुताः। उपद्रुताः का मतलब है सब टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। मुक्ति का अर्थ है इन अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। तो मुक्ति शब्द जो आया है, मुक्त का मतलब क्या होता है? फ्री। मुक्त का मतलब होता है फ्री। तो मुक्ति का मतलब क्या हुआ कि अभी हम बंधन में हैं और हमें उस बंधन से फ्री कर दो, मुक्त कर दो। अभी बंधन में बंधे हुए हैं, तो बंधन से कोई बांधे हुए चीज़ को ही तो आप फ्री करेंगे, मुक्त करेंगे। जो बंधा नहीं है उसको क्या मुक्त करेंगे? तो हम बंधे हुए हैं तो हमें फ्री कर दिया जाएगा। क्या करना चाहिए उसके लिए? इसलिए मुक्ति विभिन्न प्रकार की होती है। मुक्ति प्राप्त करने का प्रोसेस विभिन्न प्रकार का होता है, और मुक्ति भी समझ भी सबकी अलग अलग होती है मुक्ति के बारे में। तो ये भी एक तरीका है कि ये जो लगातार भय है उससे छुटकारा प्राप्त करना। भय नहीं होना चाहिए। तो भय कहाँ है? भय कैसे नहीं होगा? भय तब नहीं होगा जब हम भगवान के चरण कमल का आश्रय लेंगे। अभय, भगवान के चरण कमल में क्या है? भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। अभय, भगवान के चरण कमल पर भय नहीं है। इस दुनिया में भय है। अगर भय से छूटना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो कृष्ण के चरण कमल को पकड़ लेंगे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके चरण कमल का आश्रय लेंगे, गुरु के चरण कमल का आश्रय लेंगे। ऐसे यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत कर दिया जाए। श्रीमद् भागवतम हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें। श्रीमद् भागवतम अगर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम आराम से चिंता से मुक्त होकर के
और भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो सबका वर्णन किया गया है। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसा कि श्रील व्यास देव जी के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध श्री सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। विद्वान भी हैं, दार्शनिक भी हैं और भक्त भी हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से एग्जाम्पल के तौर पर बताया श्री व्यासदेव जी के पुत्र। और भी हैं, पर व्यासदेव जी के पुत्र। नींद आ रही है, आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है क्लास में। ये 4-5 दिन में ठीक से सोई नहीं हूँ, इसके चलते ये सब हुआ है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के पश्चात इस अवसर का लाभ श्री सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का संग किए, भागवत सप्ताह सुने, और महाराज परीक्षित के कारण और भी बहुत सारे लोग सुने वहाँ पे आके। और उसका परिणाम क्या निकला? अभय हो गया। उनको तो डर, किसी को कह दे कि तुम 7वें दिन मरोगे, यदि किसी को कह दिया जाए कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, वो तो मेरा 7 दिन तक ना कुछ खा पाएगा ना पी पाएगा, टेंशन के मारे वो 7 के पहले ही मर जाएगा। पर परीक्षित महाराज ने बोला कि नहीं, 7 दिन का उपयोग कैसे करें, सबसे अच्छा वाला उपयोग। इसलिए ये हमें कौन बताएगा? ये हमें कोई साधु बता सकते हैं। उनकी खोज में परीक्षित महाराज चल दिए, अपना घर परिवार राजमहल छोड़ के। राजा थे तो पत्नियां भी होंगी, एक ही पत्नी नहीं होगी। पहले के राजा की कई पत्नियां होती थी। तो पत्नी बच्चे सबको छोड़ के चले गए कि अब हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। मृत्यु आ गया, अब आने वाला है मृत्यु, क्या करना चाहिए। सब जगह हल्ला हो गया। सब ऋषि मुनि महात्मा सोचे कुछ तो अच्छा होगा। अगर परीक्षित को ये प्रॉब्लम आया है और वो खोज कर रहे हैं तो कुछ तो अच्छा होगा। तुरंत सब जमा हो गए, और जहाँ सब जमा हुए वहीं पर सुखदेव गोस्वामी भी आ गए। बाकी सब साधु महात्मा बहुत एल्डरली थे, ज़्यादा उम्र के थे। सबसे कम उम्र के बच्चे थे सुखदेव गोस्वामी, 16 साल के, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 16 से। लेकिन सबने कहा नहीं, 16 के निकले थे माँ के गर्भ से, तो अभी कितना दिन बीता था पता नहीं। सबने कहा कथा तो सुखदेव गोस्वामी ही सुनाएंगे। और इस प्रकार परीक्षित महाराज के सारे प्रश्न का, चिंता का, दुख का, सारे कारणों का समाधान श्रीमद् भागवतम सुनाया गया। और उससे अभी तक जितने लोग हैं सबका फायदा हो रहा है। व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार की से वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है, और अल्पज्ञ श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है, और मनुष्य को ऐसे मजाकिया लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने हेतु संपन्न किए जाने वाले श्रीमद् भागवत सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रभुपाद सीधे स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, ऐसा भागवत सप्ताह नहीं सुनना चाहिए जो आजकल होता है। आजकल भागवत सप्ताह में ज्ञान की बातें कम होती है, चमक दमक बहुत होता है, गाना बजाना बहुत होता है। इतना चीज़ है बोलने के लिए कि उसमें ही समय नहीं मिलेगा। 7 दिन में हम थोड़ी हैं सुखदेव गोस्वामी जो हम 7 दिन में पूरा भागवतम बोल देंगे।
लेकिन लोग तो एक तो सिर्फ शाम को होता है एक बार, तो टाइम भी कम है, उसमें भी ज़्यादातर गाना बजाना ही होता है, और जो बातें बोलते हैं बहुत कम, छोटा सा कुछ भी सिंपल सी बात। उससे लाभ क्या होगा? लाभ तब होगा ना जब ये इसको अच्छे से ढंग से कुछ बोला जाए, श्लोक के साथ जो शब्द हैं व्यासदेव जी के वही बोला जाए, तो फिर फायदा होगा, है ना। नहीं तो क्या होता है, समय बर्बाद। अगला श्लोक मैं देखती हूँ। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं चक्कर में मत पड़िए भागवत सप्ताह के। अगर किसी को समझ में नहीं आती है ये बात तो देखिए, याद रखिए 28 नंबर श्लोक के परपोट में लिखा हुआ है, इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदा लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान गृहान। इति इस प्रकार राज्ञ राजा को उपादिश्य उपदेश देकर, विप्राह वेदों में पारंगत, जातक को विदा फलित ज्योतिष में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु व्यक्ति, लब्ध अपचितयः जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में प्रचुर राशि प्राप्त हो चुकी थी, सर्वे वे सब प्रतिजग्मुः वापस चले गए, स्वकान अपने अपने गृहान घरों। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष विज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्हें इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया, फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वो अपने अपने घर चले गए। तो परीक्षित महाराज के बारे में ब्राह्मण गण ये सब बता रहे थे, है ना, कि क्या क्या होने वाला है, परीक्षित का भविष्य कैसे होने वाला है। तो व्यासदेव जी लिख रहे हैं, और यहाँ पे एक मिनट हमने देखा था, ओ सॉरी इसमें मैंने नहीं लिखा है। तो ब्राह्मण गण युधिष्ठिर महाराज को राजा परीक्षित का भविष्य कैसे होगा, क्या होगा, ये बता रहे हैं। ये सब भविष्यवाणी है। तो भविष्यवाणी बता दिए, और फिर क्या हुआ, सब ज्योतिषी जितने थे उस सबको महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सारा दान किया। जो भी दान करते हैं, गाय करते हैं, दान में देते हैं, गाय देते हैं, ज़मीन देते हैं, सोना वगैरह भी देते हैं, कपड़े देते हैं, ये सब कर दिया। और इसके बाद सब दक्षिणा प्राप्त करके जितने ज्योतिषी थे वो वापस अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।